आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपके एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश या इंग्लिश कंपलसरी जिसको हम कह सकते हैं। और अभी आपके जो सेमेस्टर व्यवस्था है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होते हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जैसे दोनों सेमेस्टर में भी जनरल इंग्लिश का पेपर है और कईयों में सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर है। तो कईयों में फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। कईयों में जैसे मान लो सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर होना है और फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का पेपर होना है, जैसे हुआ भी है अभी रेगुलर वालों के। और प्राइवेट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए दोनों एक साथ ही होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो उसमें इतना ज्यादा गैप नहीं होगा। तो आपके लिए क्या है कि इंग्लिश का पेपर कैसे आना है, इसको कैसे तैयार करना है, तो इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो एक और भी है, जैसे ये कंपलसरी पेपर है लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने अपना जो विज्ञापन या जो उनकी विज्ञप्ति, उनका जो नियम निकाला है उसमें ये भी है कि ये जो कंपलसरी पेपर है उनके नंबर भी ऐड होंगे। पहले क्या होता था, पहले ऐड नहीं होते थे, उसको क्लियर करना होता था। अब कई यूनिवर्सिटी जो है जिन्होंने इनके नंबर भी ऐड होंगे, जैसे मान लो आपके डिवीजन में ऐड होंगे। तो यदि आप इसको 36% मान करके यदि चलेंगे तो आपका जो डिवीजन है वो कमजोर हो जाएगा, मतलब डिवीजन कम रह जाएंगे, नंबर परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इसे थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से तैयार करने के लिए नंबर कहाँ आते हैं, जैसे मान लो आपके सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर मिलते हैं ग्रामर में। कहाँ मिलते हैं? ग्रामर में। अगला एग्जामिनर देखता है कि भाई ग्रामर यदि आपकी सही है, ग्रामर में यदि आपने अच्छे प्रश्न किए हैं तो आपका जो है स्कोर बढ़ जाता है। वैसे किताब में से आप जानते हैं दो तरह के प्रश्न आते हैं किताब में से, कहते हैं एक तो आता है क्वेश्चन, ठीक है, और एक आते हैं आपके पैसेज, ठीक है। तो पैसेज तो आप वैसे भी हल कर लेंगे, और क्वेश्चन है यदि आप किताब पढ़ेंगे तो भी जैसे मान लो 20 नंबर के क्वेश्चन आ गए, पैसेज भी 20 नंबर के आ गए, और 40 और 60 नंबर जो है, अगले जो 60 नंबर है वो आपके इसके इर्द गिर्द होंगे। किसके इर्द गिर्द? ग्रामर के इर्द गिर्द होंगे। तो आप यानी ज्यादा से ज्यादा ग्रामर को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करें। ग्रामर को क्लियर करने से आपके एक और फायदा और होगा। क्या होगा? वो ये होगा कि जैसे मान लो आप यानी जब अब अभी हम जैसे प्रैक्टिस करके देखेंगे इस पेपर को सेमेस्टर में आप कैसे हल करेंगे। तो इस पेपर को पूरा पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा, उससे पहले थोड़ी दो बात कर लेते हैं। यानी आप इसको कैसे तैयार करेंगे। वैसे मैंने कंपटीशन के लिए भी आपके काम आने वाली चीजें बताई है। इसके साथ ही ग्रामर की पूरी क्लासेज अपलोड है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपकी अच्छी मदद करेंगे। तो इस पेपर को हम देख लेते हैं, ग्रामर में हम कैसे हल करते हैं। देखिए आपके पेपर इसका दो तरह का आता है, एक तो आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर और एक आता है आपके यानी एमसीक्यू वाला, यानी मल्टीपल चॉइस वाले जो दिए हुए थे उनका करना होता है। तो ये पेपर में जो आपको बता रहा हूं वो आपके डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए और एमसीक्यू यानी जो पेपर आने वाले हैं एपीसी, दोनों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसमें ऐसी चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए आपके लिए आपकी जो ग्रामर है इसमें टेंस आते हैं, टेंस से संबंधित। अब टेंस से संबंधित आपके जैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आपके पेपर में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे एबीसीडी वाला होगा या जैसे मल्टीपल चॉइस वाला होगा, तो उसमें तो आपको दिए होंगे कि इसमें से भरिए और ओएमआर शीट दी जाएगी। लेकिन जो कॉपी वाला होगा तो उसमें कॉपी में आपको लिखना होगा कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। तो भी आपके लिए वही बात है। जैसे मान लो अप्रोप्रिएट वर्ब चुननी है, जैसे ही आउट फॉर वॉक एवरीडे, अगर एवरीडे आया हुआ है इसका मतलब है कि हमें क्या भरना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, एक वचन है, तो हम सीधी सी बात है, गो आएगा नहीं, गोइंग आएगा नहीं, वेंट आएगा नहीं, सीधा बात है गो जाएगा। क्यों? एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ता है, गो के साथ एस ईएस जुड़ा हुआ है, तो इसमें गोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोज आ जाएगा, और ये इसमें 2 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, द बॉयज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ। नाउ देखिए, नाउ मतलब आर प्लेइंग हो जाएगी। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ, यहां जिससे आया हुआ इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, तो हैज प्लेड भी नहीं होगा और प्लेड भी नहीं होगा, ये दो तो होंगे ही नहीं। अब ये जैसे मान लो प्ले है, अगर हम इसको देखें कि लड़के प्लेग्राउंड में अब फुटबॉल खेलते नहीं, अब खेल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग हो जाएगा और 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। इस तरह आप इसको ढूंढने का प्रयास करें। जैसे सरला हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी। ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी का मतलब है कि इसमें आपको हैज या है वाला
वरना है प्रेजेंट परफेक्ट बनना। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है? देखिए इसमें डिड आएगा नहीं, हैड डन भी नहीं आएगा, हैज बीन डूइंग भी नहीं आएगा और हैज डन है नहीं। सरला हैज डन हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी। देखिए ये 4 नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, अब ये पास्ट का है तो हमें पास्ट की भरनी है, तो इज स्लीपिंग हट जाएगा और हैज स्लेप्ट हट जाएगा, दो तो हट जाएंगे। अब ये एक और दो रहा है। अब इनमें से देखेंगे कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? ही वाज स्लीपिंग। ही स्लेप्ट तो होगा नहीं, तो ही वाज स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा। अगर ही वाज स्लेप्ट होता है, ही वाज स्लेप्ट भी होता है, जैसे वह सोया हुआ था, तो ही वाज स्लीपिंग जो है बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब 1 नंबर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रश्नों को देखना है। जैसे देखिए इफ यू हार्ड यू ए फर्स्ट, अब देखिए इसमें इफ वाला वाक्य है, तो इफ वाला वाक्य इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टडीड हार्ड गेट, ठीक, और विल स्टडी विल गेट, ये तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का, एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा वाक्य जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो दोनों चीज नहीं है। स्टडी और गेट ये भी नहीं है, तो दो तो ये कट गए। स्टडी विल गेट, देखिए इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट ए फर्स्ट, देखिए ये सीधा सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ वाला वाक्य 3 तरह के होते हैं, एक तो कंडीशनल सेंटेंस जिनको कहते हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी मैंने आपको बताए, वहां से आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। इसी तरह देखिए जैसे प्रश्न है, अब वो 5 प्रश्न आ गए। इसी प्रकार चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की पूरी क्लासेज अपलोड की हुई है और प्रीपोजिशन के लगभग 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन 4 वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए फिशेस लिव वाटर, इनटू वाटर नहीं होगा, एट वाटर नहीं होगा, अंडर वाटर, इन वाटर, पानी के अंदर रहती है, अंडर वाटर, क्या हो जाएगा? अंडर वाटर, यानी पानी, फिशेस लिव इन वाटर, पानी में रहती है, और लिव अंडर वाटर, इसमें कई लोग क्या है कि जैसे अंडर करते हैं, कई इन भी करते हैं, वैसे ये दोनों लगभग हैं, कोई नहीं है, लेकिन फिशेस लिव अंडर वाटर यानी पानी के नीचे रहती है, या लिव इन वाटर, इसमें ये भी आप कर सकते हैं। तो हमें लिव इन वाटर कर देना है। इसी प्रकार ए ट्रेन इज पासिंग ए फॉरेस्ट, अब देखिए इसमें हमेशा थ्रू आता है, क्या आता है? थ्रू ए फॉरेस्ट, अक्रॉस नहीं आता और बिटवीन भी नहीं आता, अमंग भी नहीं। इनका प्रयोग मैंने बताया, अमंग का कहां होता है? अमंग बिटवीन का प्रयोग तो होता है जैसे दो के बीच में होता है, जैसे मान लो दो के बीच में किसी चीज को बांटना है, जैसे आई डिवाइडेड पेन बिटवीन राम एंड श्याम, दो के बीच में, या आई डिवाइडेड पेन अमंग द स्टूडेंट्स, या आई गेव द पेन अमंग द स्टूडेंट्स। जैसे अमंग का अर्थ होता है ज्यादा में बांटना होता है, तब दो में बांटना तो बिटवीन होता है, तो इसमें थ्रू द फॉरेस्ट हो जाएगा, थ्रू ए फॉरेस्ट, इसमें सी आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए काइंडली रिटर्न दिस बुक, संडे, इनटू संडे होगा नहीं, इन संडे नहीं होगा, एट संडे भी नहीं होगा, तो बाई संडे हो जाएगा। बाई संडे का अर्थ होता है तक, बाई का अर्थ होता है तक, काइंडली रिटर्न दिस बुक बाई संडे यानी संडे तक, इसका अर्थ यहां पर यह हो जाता है। सम गेस्ट में कम टूडे 4 and 5, अब देखिए इसमें 4 and 5 दो के बीच है ना, बिटवीन, क्या हो जाएगा? बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच, तो इसमें बिटवीन आ जाएगा, डी हो जाएगा। माई फादर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सन दी हुई है, सिंस 1980, तो इसमें सिंस का प्रयोग हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें उत्तर। इसी प्रकार अगले प्रश्न जैसे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में शी परचेज्ड फ्रूट्स, जो वैसे पैसिव वॉइस के 4 वीडियो बनाए हुए हैं, उनसे आप अच्छे से देख सकते हैं, पैसिव वॉइस कंप्लीटली समझाई हुई है। ये शी परचेज्ड फ्रूट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट जो है वाज वर्ब में बदलता है, तो इसमें आर बीइंग तो होगा नहीं, हैज बीन, हैव बीन भी नहीं होगा। अब देखिए ये दो चीज बचे हैं, अब हमें फ्रूट्स है तो फ्रूट्स वर हो जाएगा, फ्रूट्स वर, फ्रूट्स वर, यहां तो है ये, यहां पर बीइंग आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया,
फ्रूट्स वर परचेस्ड बाय हर, ये 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। रवीना हैज रिकॉर्ड द पास्ट मेमोरीज, रवीना हैज रिकॉर्ड, तो हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन हैव बीन जो है वो तो छोड़ना है, जैसे वर आ गया ना, इसका ये कट हो गया, इसमें आर आ गया, इसका मतलब ये भी कट हो गया। अब ये दो रहे हैं, तो आपको पास्ट मेमोरीज हैव बीन, देखिए पास्ट मेमोरीज हैव बीन, पास्ट मेमोरीज हैव बीन, ठीक है। आगे लिखा है पास्ट मेमोरीज हैव बीन रिकॉर्ड बाय रवीना, रिकॉर्ड बाय रवीना, रिकॉर्ड बाय, अगर ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं, तो इसमें आपको 2 या 3 दोनों में से, क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें यही होगा, पास्ट मेमोरीज हैव बीन रिकॉर्ड बाय रवीना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ए ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ए ग्लास ऑफ वाटर शुड ब्रॉट, ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो ये ब्रिंग जैसे क्रिया से शुरू होते हैं उनको लेट बी से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, अगर यहां पर ये होता प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तब तो आप कहते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तब तो आप ऐसे बदल देते, लेकिन सीधी क्रिया दी हुई है तो आपको लेट बी से बनाना है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इसमें 2 नंबर उतार देना है। इसी तरह देखिए आगे, देखिए प्लीज हेल्प योर सिस्टर, प्लीज हेल्प यू सिस्टर, देखिए योर सिस्टर है इसमें, प्लीज हेल्प योर सिस्टर, प्लीज आ गया, इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर सिस्टर, सीधी सी बात है, इसमें प्लीज आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, इसके बाद टू लगा करके अगला सेम उतार देना है, तो सीधा हो जाएगा, इसमें 2 नंबर आ जाएगा। प्रश्न आ जाता है हु स्टोल माई वॉच, हु 2 तरह से बनता है, एक तो बाई हुम से, यानी शुरुआत में बाई लगाते हो तो बाई हुम हो जाता है, अंत में लगाते हो तो सिर्फ बाई रह जाता है। अब इसको देखिए, हु स्टोल माई वॉच, बाई हुम माई वॉच हैज बीन स्टोलन, जैसे हु स्टोल माई वॉच यानी पास्ट वाला है, तो इसमें वाज वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाज वर होना चाहिए। तो देखिए ये हैज बीन आ गया, इसका मतलब ये गलत है, इसमें भी हैज बीन आया, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो बाई हुम माई वॉच वाज स्टोलन, सीधी सी बात है नहीं ये। अब इसको आप बाई स्टोलन भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु वाज माई वॉच वाज स्टोल बाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, तो बाई हुम माई वॉच वाज स्टोलन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप उनको देखना। राहुल सेड अल्लास सी इज नो मोर, अब इसमें देखिए ये दुख की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय तो होगा नहीं, जो खुशी की बात, जॉय तो नहीं होगा, डिस्गस्ट भी नहीं होगा, और ये भी राहुल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वाज नो, ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यहां पर अल्लाह शब्द आता है तो सोरो आता है, क्या आता है, सोरो आता है। अगर यहां पर हुर्रा शब्द आता है तो आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो ओह ऐसा आया ओह करके, तो आपको सरप्राइज कर देना है, जैसे द टीचर सैड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है वो सेंटेंस जिनके यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि ये सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल घूमती है। इसको यदि आप टेंस चेंज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस पूछ ली जाते हैं। द टीचर सैड टू अस, तो टोल्ड अस हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। इसमें देखिए इसमें मूव्ड कर दिया, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज ये भी गलत है, तो एक ही बचा ना, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। इसी तरह देखिए संदीप आस्क्ड रागिनी कैन यू कम विद मी, अब कैन यू इसमें आस्क्ड होना ही है, आस्क्ड तो देखिए चारों में है, संदीप आस्क्ड यहां तक तो सही है। ईफ से बनना है, ईफ देखिए यहां इसमें ईफ नहीं है, ईफ नहीं तो इसको मतलब टाल दो इसको, तो ईफ तो लगना ही है। अब ईफ जैसे देखिए ईफ के बाद में ईफ कैन यू कम विद मी, अब इसमें देखिए संदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कैन
कम विद हिम। अब ये यू है तो यू आप जानते हैं सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलता है, रागिनी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी केन होगा नहीं तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुड होना है। क्या होना है, कुड होना है। तो ये दो गलत हो गए। सी कम्स ये भी गलत हो गया, तो ये बच गया ना। संदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कुड गो विद हिम। देखिए ये मी है, इसके अनुसार बदलना है संदीप के अनुसार, तो ये हिम हो जाएगा। सीधी सी बात है, 4 नंबर हो जाएगा। इस तरह आपको देखना है। बताने का प्रयास अच्छा कर रहा हूं, कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 मेक 4, ये भी सत्य है, सत्य वाला है। तो 2 and 2 मेक, मेड 4 गलत हो गया, मेड 4 गलत हो गया, मेक 4 है ना। इसमें ये इसकी वर्ब चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, और ये 2 and 2 मेक 4, ये सीधी सी बात है, 3 नंबर पर हो गया। बड़ी 2 और 2 4 होते हैं, तो ये सही है ना। द लिटिल बॉय सेड हुर्रा आई हैव वोन द मैच। हुर्रा आया हुआ, मैंने आपको कहा था एक्सलेंट विद जॉय, है ना। एक्सप्लेंड विद जॉय कहां है, एक्सप्लेंड विद जॉय यहां है। देखिए अब देखिए ये गलत, ये गलत। एक्सप्लेंड विद ईगरनेस दैट ही हैड वॉन द मैच, वो दैट ही हैड वॉन द मैच, जॉय यानी खुशी से झूम करके कहा, 3 नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार का है आपके ये मॉडल, मॉडल वाले प्रश्न आपके आते ही हैं। तो ये से यू फॉलो माई ऑर्डर्स, एक्सटर्नल कंपल्सन, कंपल्सरी है, तो आपको क्या करना है, you have to follow my orders, you have to follow my orders, you must follow my order। out to नहीं होगा, student नहीं होगा, दो नहीं होंगे, इनमें से होगा। तो ज्यादातर क्या है, you must follow my orders, तो इसमें must का प्रयोग आप कर दीजिए। और एक्सटर्नल कंपल्सन है तो you have to follow my orders, इसमें ज्यादातर डी आपके ज्यादा नजदीक बैठता है। आगे देखिए इनवाइटेशन है। इनवाइटेशन में आप जानते हैं विल और वुड का प्रयोग होता है। तो वुड यू लाइक टू कम विद मी, है ना, विल यू लाइक टू कम विद मी, तो वुड यू लाइक टू कम विद मी आ जाएगा इनविटेशन में, तो इसमें ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य, जिसमें आउट टू होता है। 1 आउट टू सर्व वंस ओल्ड पेरेंट्स, देखिए ना मोरल ऑब्लिगेशन होता है तो उसमें आउट टू का प्रयोग होता है, इसमें ए हो जाता है। इसी प्रकार देखिए अगला ही श्योरिटी, श्योरिटी he must be studying English at this time, he may, should नहीं आएगा, can नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। अब must और may में से आएगा, तो श्योरिटी है he may be, क्या हो जाएगा, may be, he may be studying English at this time, ठीक है, बी आ गया इसलिए may, must be, must तो may से ही ज्यादा श्योर है। आगे देखिए लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग जहां पाया हुआ है मे आ जाता है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी जैसे लंबी उम्र हो, तो इसमें बी उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, डिटर्मिनर्स का भी बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, 4 वीडियो बनाए हुए हैं डिटर्मिनर्स पर, और कंप्लीटली आप उनमें से सीख सकते हैं। इज देयर साल्ट इन द शॉप, इज देयर साल्ट इन द शॉप, मेनी होगा नहीं क्योंकि साल्ट है, फ्यू होगा नहीं, संख्या है नहीं, तो मच हो जाएगा ना, इज देयर मच साल्ट, क्या हो जाएगा, मच साल्ट इन द शॉप, ठीक है। अगला देखिए ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी माई पेरेंट्स, अब देखिए सम ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स एक हो गया। सेंड टू मी, सेंड टू मी ए फ्यू प्रेजेंट, सेंड मी फ्यू प्रेजेंट्स, तो इसमें ए फ्यू हो जाएगा, क्योंकि फ्यू तो होगा ही नहीं, फ्यू तो होगा नहीं, फ्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल कम, तो एफ यू कर देना आप, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल टेक, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल टेक मच मंथ्स नहीं होगा, मैनी मंथ्स नहीं होगा, सम मंथ्स नहीं होगा, सेवरल मंथ्स, इसमें सेवरल भर सकते हैं, यानी कुछ महीने ले सकता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, एन इंग्लिश नहीं होगा, ऑफ एन इंग्लिश नहीं होगा, ऑफ द इंग्लिश, इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की भाषा। ही डज नॉट हैव, he does not have
एनी मनी, डज नॉट हैव आ गया ना इसलिए। अगर ये होता ही हैज फिर ये मनी छोड़ा होता तो आप लिटिल कर देते, ही डज नॉट हैव एनी मनी, तो इसका मतलब 4 नंबर हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए सेंटेंस एरर्स, yesterday I met a man who was blind with the right eye, नो एरर, इसमें से क्या भरना है, इसमें देखिए तो इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए 4 नंबर ही भर देते हैं। द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स yesterday, नो एरर। द ऑफिसर हैज yesterday अब आना है तो इसमें 1 नंबर हेड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नंबर में मिस्टेक है, इसमें 1 नंबर मिस्टेक है तो ए भर देंगे अपन। इसी प्रकार देखिए द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज बिगेन। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज हैज बिगेन, ठीक है, हैज बिगेन टू गेट, यानी ये 2 नंबर पे ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 नंबर पे, तो इसमें जो है 3 नंबर पे मिस्टेक है। इसी प्रकार देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन आते हैं, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, तो आ जाएगा चिल्ड्रन प्ले चेस हो जाएगा, क्योंकि शतरंज को चेस कहते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन प्ले चेस, बच्चे शतरंज खेलते हैं। अगर ऐसे होगा जब मैं वहां गया वे सो रही थी, जब का अर्थ वेन, देखिए वेन को अर्थ, वेन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका अर्थ जब होता है, इसके बाद में यदि आप साई क्रिया लिख देते हैं तो इसका अर्थ कब हो जाता है। अगर वेन डिड हो जाएगा तब तो ये कब में बदलाएगा, जब आप इस वेन, जब मैं वहां गया, वेन आई वेंट देयर, वेंट देयर, जब मैं वहां गया तो वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे हो जाएगा ये, शी वॉज स्लीपिंग। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कौन, हु डज टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। हु टीचेज यू इंग्लिश ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी, जैसे कि इसमें ये पास्ट परफेक्ट वाला है जिसमें 2 तरह से, बिफोर वाला, तो गाड़ी निकल चुकी थी, गाड़ी का अर्थ यहां पर ट्रेन से है तो आप लिखेंगे द ट्रेन हैड निकल चुकी थी, मिस्ड बिफोर आई रीच्ड द, बिफोर आई रीच्ड। इसमें क्या होता है कि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। यदि तुम यहां आओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये देखिए वो है इफ वाला वाक्य, तो यदि इफ यू यहां आओगे, कम हियर, आप यहां आओगे, हम वी शैल हेल्प यू, हेल्प यू, इस तरह हो जाएगा ये। इसी तरह देखिए हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट, नाइदर यू नॉर मोहन विल गो टू मार्केट, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा न तो आप और न ही मोहन बाजार जाएगा, अर्थात न तो तुम और न मोहन बाजार जाएगा, अर्थात मोहन और तुम दोनों बाजार नहीं जाएंगे, ऐसे लिख सकते हो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बिकम ए डॉक्टर, मेरा एक मित्र डॉक्टर बन गया, आप क्या लिखेंगे, मेरा एक मित्र डॉक्टर बन गया। मीना इज अबाउट टू कम हियर, मीना यहां आने वाली है, देखिए अबाउट टू कम, यानी मीना यहां आने वाली है, अबाउट टू कम। जैसे मान लो आप कहेंगे मैं वहां पहुंचने वाला ही था, तो आप लिखेंगे आई वॉज अबाउट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचने वाला ही था। Why did रेखा नोट अटेंड द एनुअल फंक्शन, रेखा ने एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव को में उपस्थित क्यों नहीं हुई, या वार्षिक उत्सव में शरीक क्यों नहीं हुई। द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर 10 o'clock, विद्यार्थी 10 बजे से पहले स्कूल पहुंच चुके थे, हैड रीच्ड,
ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार के सेंटेंस का एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता, मध्यस्थता, डीड का अर्थ होता है विलेख या दस्तावेज भी कह सकते हैं, दस्तावेज, और गजट का अर्थ होता है राजपत्र। क्या अर्थ होता है? राजपत्र। और मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। क्या अर्थ होता है? घोषणा पत्र। और आज तो मैं समझता हूं कि इतने ही ठीक है। इससे के अलावा भी और सारे वीडियोस जो है इससे संबंधित होंगे। और अब मैं जो वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको सेंटेंस दूंगा और आपको बनाना होगा, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। यानी ग्रामर के जितने भी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।